किसान पिछले 42 दिनों से कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। वहीं आज किसान आंदोलन और कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान किसान आंदोलन को लेकर सीजेआई ने चिंता भी जाहिर की। फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। वहीं दूसरी तरफ 7 जनवरी को किसान परेड की रिहर्सल को लेकर किसानों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और इसे लेकर आज सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने बैठक भी की है। कल के किसान परेड रिहर्सल को लेकर किसान पूरी तरह से तैयार नजर आए हैं। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 5 तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स की है। बुराड़ी, गाजीपुर, टीकरी और सिंघू बॉर्डर और बीच में वो 8वें दौर की बातचीत, जिसके बाद स्थितियां कम से कम सरकार की तरफ से तो ये साफ किया गया इनकॉन्क्लूसिव रही, यानी बेनतीजा रही। इस वाली बैठक में कोई हल नहीं निकलता दिखा। और 7 जनवरी को होने वाले रिहर्सल पर जो ट्रैक्टर शामिल होंगे उसके ट्रायल के लिए किसानों ने तैयारियां कर ली हैं। इन तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव। ये ट्रैक्टर वही है जहां पे किसान सिंघू बॉर्डर से टीकरी बॉर्डर तक मार्च निकालेंगे। इस समय मौजूद है उसी ट्रैक्टर पे और तमाम जो किसान हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे बात कर लेते हैं कि जो मार्च की है 7 तारीख को जो आप लोग मार्च निकालने वाले हैं, कहाँ से क्या व्यवस्थाएं आप लोगों ने की है, कहाँ तक जाएंगे आप लोग? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਪੂਰਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੱਕਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ परमात्मा ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਉਹ ਰੱਖਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਰਹਾਂਗੇ। अच्छा, मार्च ये जो है वो सिंघू बॉर्डर से टीकरी बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर से सिंघू बॉर्डर तक ये तमाम जो किसान है मार्च निकालेंगे। तमाम लोग भी हैं कि मार्च का मकसद क्या है किसान का? किसान का मकसद ये है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। आप देख सकते हैं 3-4 दिन से बारिश हो रही है और बारिश में किसानों का इतना बुरा हाल है कि पानी हर जगह भरा हुआ है, बिस्तर गीले हो गए हैं, जिस पे वो सोते हैं वो गीले हैं। लेकिन फिर भी किसान डटा हुआ है कि उनकी मांगों को सिर्फ आम आदमी के लिए पूरा किया जाए। वो अपने लिए नहीं मांग रहे हैं कुछ भी, वो आम आदमी के लिए मांग रहे हैं। आम आदमी के लिए। लेकिन मकसद क्या है इस मार्च का? पूरा मकसद क्या होगा? क्या सरकार को ताकत दिखाना या कुछ और? इस मार्च का एक ही मकसद है। 8 दौर की बातचीत करने के बाद भी आज तक हमारी सुनवाई नहीं की गई सरकार के द्वारा। क्या किसान बेघर है? जिस तरह से सरकार, मोदी सरकार ये काला कानून वापस नहीं ले रही और जिस तरह से ये किसान परेशान हो रहा है, ये सरकार को सोचना चाहिए। उस सरकार को दिखाने के लिए ये ट्रैक्टर मार्च कल टीटी बॉर्डर तक जाएगा, टीटी बॉर्डर तक फिर वापस सिंघू बॉर्डर तक आएगा और हम सब किसानों के साथ हैं। चलिए, तो किसान है जो लगातार अपनी मांग को लेकर अड़ा हुआ है। 42वां दिन है, यानी 43वें दिन ट्रैक्टर मार्च निकालकर किसान अपनी ताकत दिखाएगा और रोष प्रकट करते हुए बताएगा कि जब तक ये तीनों कानून बिल वापस नहीं होते तब तक ये किसान जाने वाले नहीं और हटने वाले नहीं। यहाँ पर जो किसान है लगाते हुए नजर आ रहा है। किरण पवन के साथ अजीत श्रीवास्तव, सिंघू बॉर्डर। किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी में हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसान ये परेड कहां से कहां तक निकालेंगे, कहां तक जाएगी, रास्ता क्या होगा? संवाददाता अजीत ने किसान नेता से बातचीत की, सुनते हैं। साथ मौजूद हैं सरवन सिंह पंडेर साहब। पंडेर साहब, सबसे बड़ी बात जिस से बात करें हम किसानों की मार्च की, जो 7 तारीख को मार्च निकलने वाली है, कहां से किस रास्ते से होकर ये मार्च निकलेगा, कितने लोग की संख्या होगी? देखिए, संख्या तो हजारों ट्रैक्टर की होगी। सिंघू से जहाँ उधर से ढाबा, उधर से हम केएमपी के ऊपर बॉर्डर से टिकरी की बॉर्डर चलेंगे। टिकरी से हजारों ट्रैक्टर इधर आएंगे, तो जहाँ इकट्ठे होंगे उनके बाद वो उधर चले जाएंगे, हम इधर आ जाएंगे। और इस तरह से गाजीपुर बॉर्डर से पलवल की ओर ट्रैक्टर मार्च करेंगे। तो ये 26 की जो परेड का ट्रैक्टर परेड का जो गणराज्य का मनाना है किसानों ने, उनकी रिहर्सल के लिए ये ट्रैक्टर मार्च करें। यानी अभी तक हमने कहा कि 26 जनवरी को जो पुलिस का रिहर्सल हमने सेना का रिहर्सल देखा, वैसे सेनाओं का रिहर्सल 7 तारीख को देखने को मिलेगा।
देखिए किसान भी तो गणराज अपने तौर से मना तक तो वाले परेड में किसान शामिल होगा, किसान का ट्रैक्टर मार्च करेगा। तो इसमें क्या कुछ शिरकत करने की बात है? बाहर से भी कुछ किसान आ रहे हैं शिरकत करने 7 तारीख को? हाँ देखिए, जो हरियाणा के आसपास के गांव हैं जो एक दिन में आ सकते हैं, तो 10-10 ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, हजारों ट्रैक्टर हो जाएंगे, वो भी शामिल हो रहे हैं। क्या बीच में ऐसा कोई रूट है जिस रूट पे आप लोग को बीच में मिलने के लिए तय किया है कि हाँ यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होंगे, इसके बाद से आगे अपने अपने रास्तों को जाएंगे? लगभग यही है, यहाँ से जो चलेंगे केएमपी के ऊपर, तो मुझे लगता है 35-40 किलोमीटर है टिकरी, तो हाफ में फोन पे वास्ता हो जाएगा। उधर से अगर मार्च तो वो भी, तो जब हम होंगे तो वो आगे चल के दूसरे जहाँ से मोड़ मिलेगा वापसी के लिए। तो देखिए, बारिश हो रही है, ठंड बढ़ रही है, उसके बावजूद किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आगे का कार्यक्रम उनका तय है। 26 तारीख को ट्रैक्टर परेड है, उससे पहले कल ट्रैक्टर मार्च निकालना है। हम ऐश्वर्य के पास चलते हैं। सिंघू बॉर्डर पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, 8 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है 2 बजे विज्ञान भवन में, उसका इंतजार है, लेकिन उससे पहले कल का जो ट्रैक्टर मार्च है वो किसानों के पास एक मौका होगा। किसान कोशिश करेंगे शक्ति प्रदर्शन करने की। उस लिहाज से क्या तैयारियां आप देख रहे हैं? देखिए, साफ तौर से चौतरफा ये ट्रैक्टर मार्च निकालने जा रहे हैं किसान संगठन, और सरकार के ऊपर खासा दबाव बनाने की कोशिश होगी 26 जनवरी से पहले, क्योंकि पहले किसान संगठनों ने साफ कह दिया है कि अगर 8 तारीख की वार्ता में बातचीत नहीं बनी तो फिर सीधा 26 तारीख को जितने भी बॉर्डर्स पे किसान बैठे हुए हैं वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, और इससे पहले वो ये ट्रैक्टर रैली निकालकर ये दर्शाना चाहते हैं, न केवल दिल्ली के अंदर बल्कि अन्य देश के कई कोनों के अंदर जहां पर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहा है कि किस तरीके से जो किसान है वो अपना पूरा प्रभाव सरकार के ऊपर डाल सकते हैं, और पूरा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। खासतौर पर दिल्ली की बात करें तो वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे, ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे और कुंडली और टीकरी बॉर्डर, इन तमाम चारों जगहों से कल ट्रैक्टर रैलियों का आयोजन किया जाएगा, और कहीं ना कहीं 26 जनवरी से पहले सरकार को और 8 तारीख से पहले सरकार को एक संदेशा पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे किसान संगठन। चलिए ऐश्वर्या, नजर आप बनाए रखिएगा, क्योंकि किसान एक तरीके से इसके जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन और उसकी तस्वीरें सरकार तक पहुंचाने की कोशिश में हैं, और वो कल करने की पूरी तैयारी में है। और बात कर लेते हैं अब सिंघू बॉर्डर के बाद टीकरी बॉर्डर की। यहां पर हमारे संवाददाता राज वर्मा मौजूद थे, उनकी रिपोर्ट देखते हैं। ठंड और लगातार आसमान से बरसती बरसात के बीच अब 42वां दिन किसान आंदोलन का हो चुका है, और इस वक्त हम टीकरी बॉर्डर पर है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि लगातार बढ़ती ठंड और बरसात ने जहां किसानों के लिए मुश्किलें पैदा की हुई है, तो वहीं दूसरे मोर्चे पर जवान भी जो है खड़े हुए हैं। उनके लिए भी एक बड़ी मुश्किल परेशानी जो है बरसात और ठंड की वजह से हो रही है। किसानों ने साफ कर दिया है कि चाहे कितनी ही बरसात आए, कितनी ही ठंड आए, वो जब तक अब पीछे हटने वाले नहीं हैं, जब तक कि जो उनकी 2 मुख्य और मांगे हैं उन्हें सरकार मान नहीं लेती, जिसमें तीनों कृषि कानून है, और इसके अलावा एमएसपी को कानून के दायरे में लेने की बात जो है वो कर रहे हैं। कल की एक रूपरेखा भी तैयार की है किसानों ने। कल अलग अलग मोर्चों से, जो अलग अलग दिल्ली से स्टे बॉर्डर है, वहां से ट्रैक्टर ट्रॉली यात्रा जो है वो मार्च जो है वो किसानों के द्वारा निकाला जाएगा, और इसके बाद जो आंदोलन है उसको तेज किया जाएगा। 8 तारीख को चूंकि 9वीं वार्ता सरकार और किसानों के बीच होनी है, जो कि 2 बजे विज्ञान भवन में एक बार फिर से होगी, तो उम्मीद कहीं ना कहीं सरकार और किसान एक बार फिर से लगाए हुए हैं कि 8वीं वार्ता में जो बेनतीजा निकली, 9वीं वार्ता में कुछ ना कुछ नतीजे निकले और आंदोलन किसी तरह से खत्म हो। लेकिन इस सब के बीच किसान अपने मोर्चे पर डटा हुआ है, तो वहीं जवान भी जो है मोर्चा संभाले हुए हैं। तो दोनों तरफ की जो तस्वीर है, दोनों तरफ की जो परेशानी है, वो एक जैसी यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन इस सब के बावजूद अपनी अपनी जिम्मेदारियों को लेकर जवान जहाँ डटा हुआ है, तो वहीं आंदोलन की मांग को लेकर भी किसान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो यहाँ से तब तक हटने वाला नहीं है जब तक कि उनकी मांगे माननी नहीं जाती। कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ राज वर्मा, टीकरी बॉर्डर, इंडिया न्यूज। तो दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर लगातार किसान डटे हुए हैं। टीकरी बॉर्डर पर कैसे किसानों का धरना लगातार जारी है, ये हमने आपको दिखाया। सिंघू बॉर्डर फिर से लिए चलते हैं, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, हमारे संवाददाता आदित्य की रिपोर्ट। किसान आंदोलन को 42वां दिन हो गया। 42 दिन में दिल्ली बॉर्डर पर बैठे बैठे किसान 7 बार सरकार से बातचीत भी कर चुके, लेकिन 7 बार किसानों की बातचीत और सरकार की बातचीत विफल रही। अब 8वीं बार बातचीत जो है 8 तारीख को होने वाली है,
ऐसे में किसान अपनी मोर्चे को लामबंद कर रहा है और 26 जनवरी को परेड मार्च निकालने के लिए पहले से ही रिहर्सल 7 तारीख को करने वाला है। यानी ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ वो तमाम बॉर्डरों से अलग अलग बॉर्डरों तक मार्च निकालेगा और अपनी ताकत दिखाएगा। वहीं अब किसानों की रणनीति अब बदलने की तैयारी है। ऐसा लगता है कि सरकार और किसान के बीच अब बीच का रास्ता निकलने वाला नहीं, इसलिए किसान अलग अलग तरह से रास्ते इख्तियार कर रहा है। ऐसे में अब अगला कदम क्या होगा? क्या 8 तारीख की मीटिंग सफल होती है या किसान नेता वहां पहुंच के बातचीत करते भी हैं या नहीं, तमाम सवाल बने हुए हैं। लेकिन किसान नेताओं का ये कहना है कि बीच का रास्ता नहीं, हम चाहते हैं कि तीनों बिल जब तक खारिज ना हो तब तक कोई बातचीत ना हो। कैमरामैन पॉल चौधरी के साथ अजीत श्रीवास्तव, सिंघू बॉर्डर।